हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था HTML, जिसमें हमने देखा था टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो इन सब चीज़ों को अब हम कंटिन्यू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कुछ टैग्स, जिसमें होने वाले हैं डिव टैग और कुछ HTML के हेडिंग टैग्स जो आज हम देखेंगे और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने इंस्टॉल किया था VS कोड और अपना पहला कोड लिखा था HTML का, तो अब उसको कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे मैंने दूसरा फोल्डर बनाया है lecture2 नाम से, और उसके अंदर एक index.html करके फाइल बनाई है। और ध्यान रखना, हमारा जो फाइल का एक्सटेंशन होता है .html ही होना चाहिए HTML फाइल के लिए। तो अभी यहाँ पे हमें बॉयलर प्लेट कोड चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ Shift 1 टैब। तो हमारे पास ये बॉयलर प्लेट कोड आ जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टाइटल डॉक्यूमेंट आता है, तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना, जो भी नाम रखना है lecture2। और ये बॉडी, अब हमें जो भी अपना HTML का कंटेंट जो हमें वेबसाइट पे चाहिए, जो भी लिखना है वो हम बॉडी के अंदर ही लिखते हैं। बेसिकली बॉडी के अंदर ही हम उसको रैप करके रखते हैं। जैसे कि अगर कोई कंटेंट आप देख रहे हो, ये सब चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर ही हैं, और ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मतलब आपको पढ़नी चाहिए। एक MDN की, बाकी और भी सिंपल चाहिए तो आपको ये W3 स्कूल्स है ही। तो आप यहाँ से ये सब डॉक्यूमेंट्स से ही पढ़ सकते हो डिटेल में चीज़ें, क्योंकि मैं यहाँ पे सब प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आज का हम डिस्कस करेंगे डिव और कुछ हेडिंग टैग्स। तो डिव का क्या यूज़ केस है वो पहले देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, पूरा का पूरा कंटेंट जो आपको ये बॉडी पे दिख रहा है, वो एक तरीके से एक रैप किया हुआ है एक बॉक्स के अंदर। अगर आपको दिख रहा हो इस पे, तो ये बॉक्स के अंदर ही आपको ये पूरा कंटेंट दिख रहा होगा ना। तो इसके बाहर कुछ जा रहा है, सब कुछ इसके अंदर ही है। तो ये बेसिकली एक तरीके से कंटेनर है जिसके अंदर हमारा पूरा कंटेंट दिख रहा है। तो उसी तरीके इस कंटेनर के अंदर कई सारे सब कंटेनर्स भी हैं। जैसे कि आप देखो, ये आर सर्विसेज के अंदर पूरा ये एक पैराग्राफ है, ये एक हेडिंग है। उसी तरीके उसी तरीके से ये दूसरा सेक्शन है जिसके अंदर हमें एक इमेज दिख रही है, फिर कुछ कंटेंट दिख रहा है, फिर दूसरे वाले सेक्शन में फिर कंटेंट, फिर इमेज। तो एक तरीके से ये सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। तो HTML में हम डिव टैग का यूज़ करते हैं डिवीज़न के लिए, मतलब एक सेक्शन दूसरे सेक्शन। अब हमारे पास सेक्शन करके एक नया टैग भी आ गया है, तो हम वो सेक्शन टैग भी अब यूज़ करते हैं अपने लेटेस्ट कोड में जो भी हम करते हैं। पर अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम डिव टैग का ही यूज़ केस बताएंगे। अभी डिव टैग हम क्यों यूज़ करते हैं। तो डिव टैग हमारा पूरा बॉडी पे जितनी भी विड्थ है वो पूरा कवर करेगा, मतलब पूरे स्क्रीन को कवर करता है वो। आप उसको चाहो तो उसकी विड्थ को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो CSS प्रॉपर्टी यूज़ करके, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। और क्या क्या, लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया पूरी विड्थ कवर करेगा। तो कुछ ऐसे भी टैग्स होते हैं जो केवल उतनी ही दूरी में रहेंगे जितनी उनकी ज़रूरत है। जैसे कि इनलाइन टैग्स हो गए, इनलाइन एलिमेंट्स जिसे हम कहते हैं, और इनलाइन एलिमेंट्स के बाद आते हैं ब्लॉक लेबल वाले एलिमेंट्स। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं डिव टैग का हमारा क्या पर्पज़ है यूज़ करने का। तो अब जैसे मैंने आपको बताया डिव टैग, उसी तरीके हमारे होते हैं H1, जो कि स्टैंड करता है हेडिंग टैग के लिए। तो अब जैसे आप यहाँ पे देखो, आर सर्विसेज एक हेडिंग है, तो इसको हम एक H1 टैग यूज़ करके लिख सकते हैं। और वैसे ही हमारे पास ये जो हमारा पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, एक तरीके से ये पैराग्राफ के अंदर लिखा हो सकता है। तो ये एक पैराग्राफ टैग P टैग होता है, वो पैराग्राफ के लिए स्टैंड करता है। और वैसे ही ये आवर सर्विसेज हेडिंग, फिर ये कंस्टिट्यूएंसी प्रोफाइलिंग ये भी हेडिंग, ओपिनियन पोल ये भी हेडिंग। तो अब हमने देख लिया ये यूज़ केस क्या है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, जैसे कि अब आप आ जाओ यहाँ पे कोड पे, जो हमने यहाँ लिखा था बॉडी के अंदर आप लिखो डिव। तो ये डिव, मैंने खाली डिव लिखा और ये पूरा का पूरा टैग बन गया अपने आप से। ये बेसिकली इनबिल्ट प्लगइन है हमारा VS कोड का, एमेट जिसे हम कहते हैं, वो इसके उससे ही होता है ये। तो अभी डिव टैग के अंदर हमें चाहिए कोई कंटेंट, जैसे अब कुछ तो याद आता नहीं ऐसे, तो लॉरम 30। तो अब यहाँ पे मुझे 32 वर्ड्स का एक कंटेंट मिल गया। अब मैं अगर इसको सेव करूँ और लाइव ओपन विथ लाइव सर्वर करूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे ये पूरा हमें एक ब्लॉक लेवल, मतलब पूरे ब्लॉक पे दिख रहा है, पूरे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये डिव के अंदर है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, आप एक पूरा कंटेनर है उसके अंदर ही है ये। तो ये एक डिव टैग का काम होता है, ठीक है।
वैसे ही अब इसके अंदर अगर आपको चाहिए कुछ हेडिंग, तो हेडिंग में हमारा पहला टैग आता है H1। और इसके अंदर मैं 5 ही वर्ड्स लेता हूँ। और H1 को अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है, कुछ बड़ी सी हेडिंग आ गई। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट अपने बॉडी का जो टेक्स्ट का फॉन्ट और ये सब है वो मैंने कम कर रखा है, आपके में थोड़ा बड़ा भी दिख सकता है। तो H1 टैग हमारा साइज़, H1 टैग में जो हमारा साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा दिखता है। तो लेकिन अगर आपको अपने टैग्स के, अपने फॉन्ट के साइज कम ज़्यादा करने हैं तो आपको यूज़ करना चाहिए फॉन्ट साइज़, जो कि CSS प्रॉपर्टी होती है। वो हम नेक्स्ट वीडियोस में ही देखेंगे वो सब भी। तो अब H1 के बाद हमारा आता है H2। H2 के अंदर फिर H3, H4, H5, H6। तो हमारे ये 6 टैग्स हो गए जो कि HTML में हैं। तो इनके साइज़ एक दूसरे, एक से कम होते जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, अगर आप देखोगे तो। जैसे कि मैं इसको सेव करूं और देखें स्क्रीन पे, तो आप यहाँ देखो, एक H1 हमारा कुछ बड़ा है, फिर H2 उससे थोड़ा छोटा, H3 उससे थोड़ा छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे, फिर H6 उससे। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि H7 और H8 क्यों नहीं है, और ये दोनों हम यूज़ करें तो क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पे यूज़ करके देखो H7, ऐसा नहीं है कोई एरर आएगा। अब देखो ये H7 नाम से कोई टैग है नहीं, तो ये हमें एमिट जो है वो कोई आइडिया भी नहीं दे रहा कि हाँ H7 लिखो आप। तो लेकिन अगर आप चाहते हो करना तो आप H7 लिखो, और उसके अंदर कुछ भी कंटेंट अगर आप लिखते हो तो आप देखो इसका साइज़ जो है ना तो इससे तो कम होना चाहिए, H6 से कम होना चाहिए अगर आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि ये H1 to H6 ही है। और H7 H8 या कुछ भी आप यूज़ करोगे तो वो एक नॉर्मल पैराग्राफ की तरह यूज़ होगा। तो अगर इसका साइज़ और P टैग और इसके अंदर आप कुछ भी लिखो, दोनों का साइज़ हमें लगभग बराबर मिलेगा। लगभग क्या, बराबर ही होता है, क्योंकि वो पैराग्राफ टैग की तरह ही यूज़ होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखो दोनों की मतलब दोनों का साइज़ सेम है। लेकिन अगर ये, तब हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के H1 H2 H3 H4 का पर्पज़ क्या है। तो जैसे कि जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं HTML के, उसमें ये है कि आप एक पेज पे एक ही H1 टैग यूज़ करते हो या यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो कई सारे कर सकते हो, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है कि एक ही यूज़ करो, जिससे हमारे जो सॉफ्टवेयर बनते हैं स्क्रीन रीडिंग के लिए, वो उनके लिए ज़्यादा आसान होता है चीज़ों को अच्छे से कन्फिगर करना और समझ पाना कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, जिस पे हम टैप 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 करके पहुँच जाएं, ठीक है। तो वैसे तो H1, एक पेज पे H1 एक ही होना चाहिए, लेकिन हम कई सारे सेक्शन में, जैसे कि यहाँ पे इस साइड पे हमने देखा, हमने कई सारे सेक्शन में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो एक सेक्शन में H1 ही हो गया, ये दूसरे सेक्शन का H1 हो गया, और ये P टैग हो गया। तो इस तरीके से हम ये सब यूज़ करते हैं और इन सबको एक डिव टैग के अंदर रख दिया। तो जैसे जैसे आप इस कोर्स में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो अभी नहीं अगर कुछ समझ में आ रहा है तो बस थोड़ा सा पेशेंस और साथ साथ चलते रहो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी, और जैसे कि ये केस सेंसिटिविटी आ गई, आप यहाँ पे H1 लिखे हो, तो आप इसको कैपिटल H1 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, इसमें कोई भी केस सेंसिटिविटी वाली बात नहीं है। तो एक ये हो गया। बाकी अब H1, जैसे कि आप इनके रियल टाइम यूज़ केसेस में अगर हम देखें, तो आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो जिसमें एक हेडिंग है, तो उसको आपने मेन हेडिंग को दे दिया H1, और उसके बाद उसकी सब हेडिंग है जिसको आप दे सकते हो H2, उसके बाद उसकी सब हेडिंग है जिसको आप दे सकते हो H3। बेसिकली नेस्टेड नेस्टेड एलिमेंट्स आप पढ़ोगे आगे अभी इसी कोर्स में। तो नेस्टेड एलिमेंट्स बेसिकली अभी बता देता हूँ मैं। जैसे कि ये डिव टैग है ना, तो इस डिव टैग, ये पूरा डिव टैग एक एलिमेंट हो गया,
और उस div टैग के अंदर h1 है, ये अलग एलिमेंट हो गया। तो क्या div टैग के अंदर एक और एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट के अंदर एलिमेंट, तो इसे हम बोलते हैं नेस्टेड एलिमेंट। अब आप h1 के अंदर भी एक और लिख सकते हो, जैसे कि आप चाहो ये, इसको आप चाहो तो बोल्ड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे एक टैग आता है हमारा स्ट्रॉन्ग, वो स्पेसिफाई कर सकते हो और इसको उसके अंदर लिख दो। तो अब आप देखो, ये तो ऑलरेडी है यार, कुछ ऐसा लेता हूँ जिसमें नहीं हो। कंट्रोल एक्स, सॉरी, पैराग्राफ में मैं यूज़ करता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। H1 हमारा ऑलरेडी, अब यहाँ पे आप नोटिस करो ये जो डॉलर है बाकी के वर्ड से ज़्यादा बोल्ड है, तो ये स्ट्रांग हो गया। तो ये, और जो ये स्ट्रांग टैग हमने यूज़ किया, ये एक तरीके से इनलाइन टैग है, इनलाइन एलिमेंट है, सॉरी। तो इसी तरीके से मैं अभी नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। और ऐसे ऐसे अभी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या था, कि आप H1 H2 H3 को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सेम, जिसमें हम देखेंगे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स, और फिर और भी टैग्स हम देखेंगे कि और कौन कौन से टैग होते हैं, जैसे कि सेल्फ क्लोजिंग टैग हो गए, सेल्फ क्लोजिंग टैग क्यों कहते हैं, और क्यों कहते हैं, क्या नॉर्मल सी चीज़ें हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग, बाकी क्लोजिंग, जिनके क्लोजिंग टैग भी होते हैं, ओपनिंग टैग, ये सब तो हमने देख ही लिया इसमें, कि ये एक ओपनिंग टैग है और ये फिर इसका एक क्लोजिंग टैग है और ये पूरा एक एलिमेंट है। और फिर एट्रीब्यूट्स वगैरह क्या होते हैं ये भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमें उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है जैसे जैसे हम उस आगे बढ़ते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।